आज हमने धोखे से दिलबर को कत्ल करवा दिया। क्या बकवास कर रही है पाशी? मैं पाशी नहीं हूँ। ये मुस्कान ये मुस्कान थी और तुमने पाशी का रूप धारा? हाँ सजना, तू पहले ही मुझे 2 बार मरवाने की कोशिश कर चुकी है और आज हमने तेरे ही हाथ, तेरे ही दिलबर को मरवा दिया। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। सजना, अब 2 नागिनों की ताकत मिल चुकी है। अब तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर दिलबर ना मरता तो दुनिया से मोहब्बत छीन लेता, वो इंसानों से अमन छीन लेता। तेरा दिलबर इनकी मुसीबतों में इजाफा करने वाला था। आंसू बहाने के बजाय योम तशक्कर मना सजना। ये दुनिया दिलबर जैसे फरौन से महफूज हो गई है। तुमने मेरे दिलबर को मुझसे मरवाया। जहां मुस्कान में तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। एक बात अच्छी तरह याद रखना, तुम दोनों, मैं तुम दोनों को नेस्तों नबूद कर दूंगी। बहुत शुक्रिया सरंजा कि तुमने मेरा साथ दिया। मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, मैंने तो फेरोज के कातिल को खत्म किया है। ठीक हो रहा है? मुस्कान, वो इच्छाधारी दिलबर कहाँ है? डैड, एक बहुत बड़ी नागिन आई जिसने आते साथ दिलबर पे वार किया और वो मर गया। और दिलबर की साथी जूलियट का क्या हुआ? वो भी मौका देखते ही फरार हो गए। बड़ी अजीब सी बात है, कोई नागिन हम सबको मुसलसल बचा रही है। ये तुम क्या कह रही हो मुस्कान? ये सब कुछ मेरे लिए नाकाबिले यकीन है। इशफाक, इस बात पर तो यकीन कर लो कि हम जिंदा हैं। अगर दिलबर मर गया है तो वो नाग कहाँ है? उसकी लाश कहाँ है? उसकी लाश लाउंज में पड़ी है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। आइए। रयान, रयान, तुम सलमान को उठाओ। ये है उस दिलबर की लाश।
ये तो वही सांप है जिसका रूप दिलबर ने बदला था। शुक्रिया उस नागिन का जिसने तुम्हारी और हमारी जान बचाई। डर आप जाएं और डॉक्टर को कॉल करें, तब तक मैं इसकी लाश जमीन में दफन कर देती हूँ। नहीं मुस्कान, मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डाल सकता। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अरफा तुम जाओ सलमान के पास और डॉक्टर को फोन करो। जी। वजाहत बेग, तू बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, लेकिन सुन सकता है और देख भी सकता है। अच्छा, अब जल्दी से बता दो मुझे, खजाना कहाँ है? वजाहत बेग, मैं लंबी बातें करने की बिल्कुल शौकीन नहीं हूं। जैसा कह दिया है फौरन कर दो, वरना बुढ़ापे में तेरे जिस्म को इतनी तकलीफ दूंगी कि तू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ताली, मुझसे और ये सूप नहीं पिया जा रहा, मेरा पेट भर गया है। महक, सूप पियो। मेरी बात अभी वजाहत बेग से मुकम्मल नहीं हुई। मुझे नींद आ रही है, मुझे जाने दो। तुम दादी से बातें करो। तुम इंसानों की भी यही प्रॉब्लम है। तुम लोगों को सीधी बात समझ नहीं आती। जी हाँ, हड्डी बच गई। ड्रिल मशीन गोश्त के आर पार हुई थी। आप खुशकिस्मत हैं सलमान साहब। किस्मत का हाल मत बताइए डॉक्टर साहब, ये बताइए कि मैं ठीक कब तक हो जाऊंगा। जख्म भरने में एक हफ्ता लगेगा, लेकिन फिक्र की बात नहीं है। आप स्टिक के साथ चल सकते हैं, लेकिन बेड रेस्ट जरूरी है। देखो सलमान, बैठे बैठे फिर से कितनी बड़ी मुसीबत आ गई। शुक्र करो रयान कि मुसीबत आई और इतने में ही टल गई, वरना डॉक्टर दिलबर जब ड्रिल लेकर आया था ना, तो मुझे लगा था कि हम सबकी जान ले लेगा। एग्जैक्टली, हम सब यही समझे थे। सलमान भाई ठीक कह रहे हैं, शायद हम लोगों ने बहुत ही अच्छा कोई काम किया था कि हम सबकी जान बच गई, वरना। मुस्कान भाभी,
डॉक्टर साहब पास खड़े हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइए कि आप दोबारा कब आएंगे? मैं 2 दिन बाद दोबारा आऊँगा, लेकिन काइंडली तब तक सिर्फ आराम। उसकी फिक्र मत कीजिए डॉक्टर साहब। एनीवे, इतनी रात को यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं सलमान साहब, बर वक्त लोगों की मदद करना तो हमारा फर्ज है। अच्छा, मुझे इजाजत दें। That's so nice of you. आइए डॉक्टर साहब, मैं आपको बाहर तक छोड़ाऊँ। कमबख्त डॉक्टर दिलबर, कैसा निकम्मा नागराजा है तू। अपने दुश्मनों में से तो किसी को मार नहीं सका और मुझ मासूम की टांग में इतना बड़ा छेद कर गया। वजाहत बेग, इस कागज पर खजाने का पता लिखोगे या तुम्हारे घर वालों का भी यही अंजाम करो? खजाना तुमने झील की तह में छुपा दिया है। अच्छा, अब जल्दी से बता दे, किताबे हयात कहां पर है? प्रोफेसर अब्दुल कदूस तो मर चुका है। खैर कोई बात नहीं, मैं किताब का सुराग निकाल लूंगी। देख वजाहत, तुमने काले पानी का नाम तो सुना है, जहां अंग्रेजों के दौर में इनकलाबी नौजवानों को फेंकवा दिया जाता था और वो एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाते थे। बिल्कुल इसी तरह काली का डेरा काला पानी है, जहां आने का रास्ता तो है मगर जाने का कोई रास्ता नहीं। तू मर तो सकता है मगर यहां से निकल नहीं सकता। इसलिए जितनी भी जिंदगी बची है आसानी से गुजार ले। हाँ काली, मुझे क्यों बुलाया तुमने? महक, अपने दाजी को ले जाओ यहां से। और इनको समझा दो कि मेरी बातों का इनकार ना किया करें। वजाहत बेग, हैरान होने की जरूरत नहीं, ये महक ही है
और जिंदा सलामत है, क्योंकि इंसान हकीकत और दिखावे में फर्क नहीं कर सकता। इसलिए तुझसे खजाने का पता पूछने के लिए मुझे जादुई दिखावा करना पड़ा। जा महक, ले जा इसे। हेलो, कौन? रायान, ये तुम किस नंबर से बात कर रहे हो? मुस्कान, मैं तुम्हारा शौहर रायान नहीं बोल रहा, मैं तुम्हारा आशिक सावन बात कर रहा हूं। क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम और मुझे तंग क्यों कर रहे हो? मुझे तुमसे मिलना है, बहुत जरूरी, आज रात को। तुम्हारा ख्याल है कि तुम मेरी शौहर की आवाज में बोलोगे और मैं तुम्हारे झांसे में आ जाऊंगी? सोचना भी मत। खबरदार, दोबारा कॉल मत करना। देखो, मैंने तुमसे कहा है, मुझे तंग मत करो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मुझे तुमसे हर हाल में मिलना है मुस्कान। ऐसा सोचो भी मत। अगर तुम मुझसे ना मिली तो याद रखना, मैं हवेली आकर सबको बता दूंगा कि तुम एक इच्छाधारी नागिन हो। समझी? कौन हो तुम? जब मिलोगी तो सब कुछ जान जाओगी मेरे बारे में। मैं आज रात हवेली में तुम्हें आकर मिलूंगा। गुड बाय। अगर रायान मेरे सामने है, फोन पर रायान की आवाज में बात कौन कर रहा था? मुस्कान, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम सब तुम्हारी वजह से जिंदा हैं। कहाँ रायान? जान तो उस नागिन ने बचाई थी, जो अचानक जाहिर हुई और दिलबर का काम तमाम करके गायब हो गई। ये तो तुम कह रही हो ना, और ये कहानी तुमने अभी घड़ी है। मैं जानता हूं दिलबर को तुमने ही मारा है। अब कैसे मारा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे पूरा यकीन है ये तुम्हारा ही काम है। काश मैं आपकी जान बचाने वाली होती। थैंक यू मुस्कान, थैंक यू सो मच। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी खुश हूं कि तुम्हारा मूड तो ठीक हो। नेवला रायान इतने अरसे मुस्कान के साथ रहा है। मुस्कान अब मेरे काबिल नहीं रही। क्या हुआ रायान? मुस्कान, मैं तुमसे तब तक दूर रहूंगा जब तक तुम मुझे ये नहीं बताती कि जिस दिन हम लोगों को भेड़ियों ने जंगल में घेर लिया था,
उसका अगला दिन और अगली रात तुम कहां थे? बोलो। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं इंसान नहीं, एक नागिन थी, और उस रात मैं तुम लोगों को ही तलाश कर रही थी। या अल्लाह, मेरी मदद करना। क्या हुआ मालिक? कासू, कासू हमारा प्यार अधूरा रह गया। खुदा ना करे, दिलबर हजूर खैरियत से तो है? हमने हमने अपने ही हाथों से दिलबर को कत्ल कर दिया। कासू, ऐसा नहीं हो सकता मालिक। आप तो दिलबर से बहुत प्यार करते हैं। ये हो गया है कासू। मुस्कान और सनम जहां ने हमारे गिर्द फरेब पे जाल बिछाया, और हम उस जाल में फंस गए। कासू, गुस्से में आकर जब हमने अपने हाथों से दिलबर की जान ले ली, तो कहका लगाती हुई नागिनों ने अपनी साजिश को बेनकाम कर दिया। तब तक दिलबर मौत की गोद में सो चुका था। मालिक, ये तो बहुत बुरा हुआ मालिक। हाँ कासू, बहुत बुरा हुआ। नागिनों के झांसे में आकर हमने अपने ही आशानियों को आग लगा दी। दिलबर अपनी सफाई देता रहा, वो अपनी मोहब्बत की दुहाई देता रहा। कासू, हमने उसकी एक ना सुनी और उसे मौत की घाट उतार दिया। हमने अपनी मोहब्बत को खुद ही कत्ल कर दिया। कासू, खुद को संभाले मालिक, इस तरह का रोना तो आपकी जान ले लेगा। हाँ नागी, मर तो चुकी हूं मैं, बस दफनाना बाकी है। मालिक, ऐसी बातें ना करें मालिक। वरना 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 मेरा दिल फट जाएगा मालिक।
मीठी छुरी बनकर सजना के दिल के 2 टुकड़े भी किए और अब उसके साथ हम आवाज होकर रो भी रहा है। वैसे किंग सलाज, सजना ने तो दिलबर को मार डाला, लेकिन हमारा अगला टारगेट क्या है? मस्तानी, सल्तनत नेवलिया का अगला टारगेट वजाहत बेग को उसकी असली हालत पे लाना है। वजाहत बेग को ठीक होने के लिए 1 महीना लगेगा और जुगनू का अमल इतना ही लंबा है। तब तक हम क्या करेंगे? तब तक हम मुस्कान की तलाश करेंगे और जैसे ही मुस्कान हमें मिल जाएगी, हम उसे तड़पा तड़पा कर मार देंगे। दारा मुस्कान के पीछे, जैसे ही मुस्कान दारे के सिकंजे में आएगी, हम मुस्कान का नामो निशान मिटा देंगे। और किंग सलाज, सनम जहां का क्या करना है? मस्तानी, सनम जहां अब हमारी दोस्त है और वैसे भी सल्तनत नेवलिया को सनम जहां की जरूरत है। लेकिन किंग सलाज, सनम जहां एक नागिन है और हम एक नेवले। हमारी दोस्ती। मस्तानी, हम जानते हैं कि तुम क्या कहना चाहते हो, मगर मत बोलो। जुगन्नाथ के खंडरात हमारी आंखों से ओझल है। एक तिलिस्म की वजह से हम जुगन्नाथ के खंडरात देख नहीं पा रहे। लेकिन सनम जहां का क्या लेना देना राजा जगन्नाथ के खंडरात से? राजा जुगन्नाथ के खंडरात में वो तिलिस्मिक कुआं है जहां पर इच्छाधारियों की फौज हम पे हमला करने की तैयारी कर रही है। और सनम जहां हमें उस कुएं तक ले जा सकती है। इसका मतलब सनम जहां अभी तक हमारे साथ ही है। यम यम। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो कैसे? तुम्ही ने उस कमीने दिलबर को हवेली में रहने की इजाजत दी थी ना? मैंने तो उसे दाजी के इलाज के लिए रोका था। आप सारा इल्जाम मुझे पर डाल दिया करें। मुझे क्या पता था कि वो छतरी नाग निकल आएगा। अम्मीजान ठीक कह रही है। आफ्टर ऑल अम्मीजान ने तो दादी का भला ही चाहा था ना। और वो धोखेबाज जूलियट जो हमसाई बनकर आई और बाद में दिलबर की साथी निकली, उसे भी तुम्ही ने घर में घुसाया था ना? अब मुझे जूलियट की असलियत का कैसे पता चल सकता था? उसने अपने दुखड़े सुनाए और मेरा दिल भराया। कान खोलकर सुनो आरफा, आज के बाद हवेली में कोई बाहर का बंदा नहीं आएगा। ओके? मुझे तो शक है कि बाजी और शांजे को भी इसी दिलबर ने अगवा किया है। जी हाँ, हो सकता है। पर डैड, ये भी तो हो सकता है कि शांजे खुद ही घर चली गई। और अब्बा जी, वो तो माजूर है ना, वो तो हवेली से खुद चल कर नहीं जा सकते। इशफाक, कैदू खोजी हमारी मदद कर सकता है। हमें उससे चल के मिलना चाहिए। मैं कई अगवा होना, बाजी और शांजे का नाम मिलना और ये जूलियट और दिलबर का आपस में एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना, मुझे लगता है कि कैदो और शेरू ही हमारी मदद कर सकते हैं। चलिए डॉक्टर, हमें निकलना चाहिए।
सनम जहां भी हो फौरन पहुंचो। खैरियत तो है काली, मुझे क्यों बुलाया? सनम जहां लगता है तेरे दिन पूरे हो गए हैं। मुझसे ऐसी क्या गुस्ताखी हो गई? जब नागन की मौत आती है तो वो काली से पंगा लेती है। तुझे कहा था कि शांजे का पता कर। कहां है वो? काली, मैंने हवेली में सबसे पूछा है मगर किसी को नहीं पता कि शांजे कहाँ है। मेरी इजाजत के बगैर शांजे कहां जा सकती है? काली, हवेली से 2 लोग गायब हैं। एक वजाहत जिसको मैं तुम्हारे पास छोड़कर गई थी और एक शांजे। मुझे लगता है कहीं शांजे किसी हादसे का शिकार तो नहीं हो गई। बदबख्त नागन, तेरे मुंह में खाक। जानती है अगर शांजे को कुछ हुआ तो मैं सारी दुनिया को आग लगा दूंगी, सब कुछ जलाकर राख कर दूंगी। काली, मैंने तो सिर्फ अपने शक का इजहार किया था, तुम तो बिला वजह गुस्सा हो रही हो। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द शांजे को ढूंढती हूँ। बस नागन, आज की रात है तुम्हारे पास। अगर तुम्हें शांजे ना मिली तो मैं तुम्हें आबे लहू लहान में फेंक दूंगी।